नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज की इस वीडियो में हम जैक 8 बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए यानी कि साइंस पेपर के लिए 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। पेपर 2 में आपका मैथ, साइंस और सोशल साइंस का पेपर रहेगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर है। प्रीवियस ईयर का पेपर है और सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यही सवाल 10 मार्च को डायरेक्ट एग्जाम पेपर में छपेगा। जैक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए पेपर 2 का पेपर देख सकते हो। ये पेपर 2 है, ठीक है। इसके अंदर आपका साइंस, मैथ और सोशल साइंस का पेपर होगा। MCQ टाइप के सवाल देख सकते हो। साइंस का पेपर है। कुल प्रश्नों की संख्या 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सवाल डायरेक्ट एग्जाम पेपर में छपेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हो। प्रीवियस ईयर के पेपर है जो कि एग्जाम पेपर 2025 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पहला जो प्रश्न है यहाँ पर देख सकते हो। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, अमीबा, अस्थि कोशिका और ऑप्शन डी में है 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा है, याद रखना। और सबसे बड़ी कोशिका अगर एग्जाम पेपर में पूछ दे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है तो याद रखना शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका है और सबसे छोटी कोशिका आपका माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है सोशल साइंस का पेपर डालने वाला हूं, आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहना। नेक्स्ट जो सवाल है कि डेंगू परजीवी का वाहक है। डेंगू परजीवी का वाहक है, ये पेपर 2 है। इस वीडियो के अंदर जो है प्रश्न संख्या 51 से लेकर 100 तक देखेंगे, ठीक है। ये पेपर 2 का साइंस का पेपर है। प्रश्न संख्या 51 से 100 तक रहेगा, ठीक है। डेंगू परजीवी का वाहक है, वायरल प्रश्न है। ये सवाल एग्जाम पेपर 2025 में यानी कि 10 मार्च को आप लोगों को एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। डेंगू परजीवी का वाहक है घरेलू मच्छर, मादा एडिस मच्छर, मादा एनोफिलिस मच्छर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा सही उत्तर हो जाएगा आपका? मादा एडिस मच्छर। मादा एडिस मच्छर जो है डेंगू के बीजाणु के वाहक है, तो ऑप्शन 2 सही होगा। मादा एनोफिल मच्छर, याद रखना, मादा एनोफिलिस मच्छर मलेरिया के परजीवी प्रोटोजोआ के वाहक है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन, पारा, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। अधातु, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाया जाता है। ब्रोमीन ये अधातु पूछा है। अगर आपको पूछ दे धातु तो पारा होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कि विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2 टर्मिनल होते हैं, धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल। नेक्स्ट सवाल कि आदर्श ईंधन का गुण नहीं है। आदर्श ईंधन, तो आदर्श ईंधन जो है सस्ता होता है, सहज में उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर महंगा जो है ये ईंधन का, आदर्श ईंधन का गुण नहीं है। तो ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बल है शक्ति, दाब, घर्षण या फिर अपकर्षण। तो यहाँ पर अपकर्षण हो जाएगा। अपकर्षण यानी कि धकेलना, अभिकर्षण यानी कि खींचना। धकेलना और खींचना की वह प्रक्रिया जो कि वस्तु पर लगकर उसकी विरामावस्था की अवस्था में परिवर्तन करे अथवा करने का प्रयास करे, उसे कहते हैं बल। तो यहाँ पर अपकर्षण आपका सही उत्तर होगा। समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? वायु समाप्त नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश भी समाप्त नहीं होगा, लेकिन खनिज जो है एक दिन समाप्त हो सकता है, ये सीमित मात्रा में है, इसलिए ऑप्शन 3 सही होगा, खनिज। नेक्स्ट सवाल, वैश्विक गर्मी का कारक CO, CO2, N2O2। तो यहाँ पर वैश्विक गर्मी का कारक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल, दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड, खांसी, चेचक, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? टाइफाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल, पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अचानक कंपन को कहते हैं भूकंप। क्या कहते हैं? भूकंप, ऑप्शन 1 सही होगा। द्वितीयक प्रदूषक कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? द्वितीयक प्रदूषक जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड होगा, सल्फरिक अम्ल हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, रासायनिक धूल, कोहरा आदि, ठीक है। तो यहाँ पर द्वितीयक प्रदूषक कौन सा हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल देखिए, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा होगा?
तो देखिए कोशिकीय श्वसन के सक्रिय स्थल के रूप में कार्य करती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि कोशिका की खोज कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी में, ठीक है, 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज हुई थी और रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट सवाल कि पेंसिल लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पेंसिल लीड बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 65 का 3, 64 का। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो ऐसे ईंधन जो मृत वनस्पति अथवा मृत जंतुओं के अपघटन से बनते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम ये जीवाश्म ईंधन होगा, लेकिन लकड़ी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। रगड़ने से उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत बल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन 2 होगा सही उत्तर। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आप लोगों के लिए सोशल साइंस का पेपर डालने वाला हूं। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहना और हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। साथ ही साथ हमारे एक न्यू यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। न्यू यूट्यूब चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है कि विपरीत आवेशों के बीच होता है, विपरीत आवेशों के बीच होता है, क्या होता है? आकर्षण, प्रतिकर्षण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आकर्षण हो जाएगा, ऑप्शन 1। हार्मोन क्या है? हार्मोन वह रासायनिक पदार्थ जो कि अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं। तो यहाँ पर रासायनिक पदार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 69 का कि निम्न में कौन जीवाणु जनित रोग है? चेचक, रेबीज, क्षय रोग या फिर खसरा? तो यहाँ पर जीवाणु जनित रोग जो है यहाँ पर क्षय रोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि कौन सी गैस अत्यंत विषैली है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मीथेन? तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो हो जाएगा ये आपका अत्यंत विषैली गैस है, ठीक है, ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है आपका राइबोसोम में, ठीक है, राइबोसोम यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 72 का कि एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसमें जरिए फैल सकता है? एक साथ भोजन करने से नहीं फैलेगा, ठीक है, एक दूसरे से गले लगाने से भी नहीं फैलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? रुधिराधान से, यानी कि खून चढ़ाने से। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इससे जो है जो बीमारी है वो फैल सकती है। विद्युत धारा उत्पन्न करता है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है ऊष्मीय, रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव। तो ऑप्शन 4 सही होगा। दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है, इसलिए दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। 75 का देखिए ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन जो है हाइड्रा में होता है, हाइड्रा आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, और धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, ठीक है, ये याद रखना। आग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? ईंधन, वायु, ऊष्मा, तीनों की आवश्यकता है। आग उत्पन्न करने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, और वायु की जरूरत होती है, और ऊष्मा की, तीनों की। ऑप्शन डी सही होगा इनमें सभी। नेक्स्ट है कि मलेरिया रोग का कारक है, मलेरिया रोग का कारक है प्रोटोजोआ, ठीक है, मादा एनोफिलिस मच्छर काटने से मलेरिया होता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, रबर। तो विद्युत का सुचालक आपका तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम होगा, लेकिन कुचालक जो है रबर होगा, क्योंकि रबर से जो है विद्युत प्रभावित नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर रबर सही उत्तर हो जाएगा। 81 का देखिए निम्न में कौन सी गैस दहन के लिए उपयोगी होती है? किसी पदार्थ की दहन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के हम किसी भी पदार्थ को नहीं जला सकते। तो ऑप्शन 2 सही होगा, ऑक्सीजन। बैलों द्वारा गाड़ी खींचना किस प्रकार बल का उदाहरण है? तो बैलों द्वारा गाड़ी खींचना ये आपका पेशीय बल हो जाएगा, मांसपेशीय बल का उदाहरण, ठीक है, ऑप्शन 2 सही होगा। 83 का एक अधातु जो कि कठोर होता है,
तो सबसे कठोर यहाँ पर हीरा हो जाएगा, अधातु। ठीक है, तो ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 सही होगा। निम्न में कौन संश्लेषित रेशा है? देखिए यहाँ पर सूती, रेशम और ऊन ये प्राकृतिक रेशा है, जबकि रेयन संश्लेषित रेशा है, यानी कि मानव निर्मित रेशा। रेयन किस प्रदूषक से ओजोन परत का क्षय होता है? सीएनजी, एलपीजी, सीएफजी। तो यहाँ पर सीएफजी गैस हो जाएगा, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट सवाल कि चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन। ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट सवाल कि वृद्धि हार्मोन का स्राव करने वाली ग्रंथि का नाम क्या है? वृद्धि हार्मोन यहाँ पर पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्रावन करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, जो कि 28 फरवरी का थंबनेल होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो है एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है वो आप लोगों का चेंज हो गया था। तो पहले जो थंबनेल बनाया गया था वो 28 फरवरी उसमें लगाया गया था। तो 28 फरवरी का जितना भी वीडियो है आप लोग देख सकते हो। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही सवाल एग्जाम पेपर में छपेगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा सवाल है देख सकते हो यहाँ पर कि एक धातु का दूसरी धातु पर परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो एक धातु का दूसरी धातु पर परत चढ़ाने को कहते हैं विद्युत लेपन। तो ऑप्शन 3 सही होगा। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ, दाल, शहद, फल, चावल। तो जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? शहद हो जाएगा, जो कि मधुमक्खी से मिलता है। किसके प्रयोग से घर्षण कम किया जा सकता है? ग्रीस, तेल, दोनों। तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा। ग्रीस लगाने से घर्षण कम हो जाएगा और तेल लगाने से भी घर्षण कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दोनों सही उत्तर। एक टैडपोल जिस प्रकार वयस्क में परिवर्तन हो जाता है उसे क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। एक टैडपोल जिस प्रकार वयस्क होता है वह है कायांतरण। मानव कान का श्रव्यता परास कितना हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है हरी पत्तियां में। ठीक है, ऑप्शन 3 सही होगा। आवर्तकाल का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका सेकंड। ऑप्शन 2 सही होगा, सेकंड। 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, 1 किलोग्राम भार किसके बराबर हो जाएगा? 9.8 न्यूटन के बराबर। तो यहाँ पर लगभग 10 न्यूटन दिया हुआ है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है सदैव। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, याद रखना। ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट सवाल, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट सवाल, निम्न में किसमें बाह्य निषेचन होता है? कुत्ता में, बिल्ली में, मेढक, मनुष्य। तो देखिए बाह्य निषेचन यहाँ पर जो है आपका मेढक हो जाएगा, जबकि कुत्ता, बिल्ली और मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। लास्ट जो हमारा सवाल है, और इसके बाद जल्द ही सोशल साइंस का वीडियो अपलोड करने वाला हूं, और ये जो लास्ट हमारा सवाल है, इस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। जिनको भी पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। ठीक है, सवाल है, लास्ट सवाल हमारा कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति या फिर जीव द्रव्य? इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।